आप देखो बच्चों के लिए मार्केट से कपड़ा खरीद के लेके आते हो और बच्चा के लिए वो कपड़ा अगर उसके साइज़ का है, फिटिंग का है तो बहुत अच्छे से सर में समा जाता है। बच्चा उस कपड़े को पहन के बहुत ही कंफर्टेबल फील करता है, बहुत ही खुश रहता है और आपको भी लगता है कि मैंने बहुत ही सही कपड़ा खरीदा, मैंने पैसा को बिल्कुल ही सही जगह लगाया। लेकिन सपोज करो कि जो आप कपड़ा लेके आते हो बच्चे के साइज़ से छोटा है, तो आप क्या करते हो, ज़बरदस्ती बच्चों के सर में घुसाने की कोशिश करते हो। कपड़ा तो बच्चे के सर में नहीं घुसता है, कपड़ा तो फट ही जाता है, साथ के साथ वो बच्चा भी रोने और बिलखने लगता है और आप मन का क्रोध अपने उस बच्चे पे निकालते हो। देखो कहने का तात्पर्य ये है यहाँ एक छोटी सी बात से कि हर समाज में, परिवार में जहाँ हम रहते हैं, हर मानसिकता के लोग होते हैं। कुछ लोगों की जो मानसिकता होती है बहुत ही छोटी होती है। ऐसे लोगों को जब आप अच्छी बातें, ज्ञान की बातें बताओगे तो कभी भी नहीं ये समझ पाएंगे। आप अपना सर फोड़ लोगे लेकिन इनके दिमाग में अच्छी बातें, ज्ञान की बातें कभी भी नहीं समा सकती हैं। आप देखो जिस समाज में, परिवार में, परिवेश में रहते हैं, मनुष्य एक सामाजिक आदमी है, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, दोस्त साथी वो रिश्तेदार बनाता है। लेकिन देखो हर इंसान की मानसिकता अलग अलग होती है और जिस इंसान की जैसी मानसिकता होती है वो वैसे ही बातें करता है। इसलिए देखो किसी के साथ हमारा बहुत अच्छा पड़ता है, किसी के साथ बहुत नहीं पड़ता है, किसी के साथ एकदम ही नहीं पड़ता है। लेकिन उसी आदमी को जिसके साथ आपका नहीं बन रहा उसको किसी थर्ड के साथ तो पड़ता है ना। आप सोचो क्यों पड़ता है? कारण क्या है कि उस इंसान की जो मानसिकता है उस थर्ड इंसान के साथ बिल्कुल मिल रही है। मतलब कुत्ता को कुत्ते के साथ ही मन लगेगा और गाय बकरी भैंस को अपनी ही मानसिकता के साथ मन लगेगा। कहने का तात्पर्य यहाँ ये है कि जो इंसान जैसा रहता है वो उसी लेवल की बात करता है, वो सही अपने लिए संगी साथी भी बना के चलता है, इसलिए वो कंफर्टेबल भी रहता है। आप देखो रावण की मानसिकता जो थी ना बिल्कुल ही तामसी प्रवृत्ति की थी। उसको उसके भाई ने, मंदोदरी ने भी बहुत समझाया, लेकिन श्री राम को हमेशा भिखारी और बनवासी कह के ही अपमानित करता आया। लेकिन उसी विभीषण ने और केवट ने श्री राम में भगवान का रूप देखा। दुर्योधन और शिशुपाल ने श्री कृष्ण को बहुत ही अपमानित किया, उसको ग्वाला कह के पुकारा। लेकिन द्रौपदी ने श्री कृष्ण में भगवान का रूप देखा। इसलिए जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, द्रौपदी ने मन से श्री कृष्ण को पुकारा और श्री कृष्ण उसकी रक्षा के लिए उपस्थित हुए। कहने का तात्पर्य यह है कि इंसान भगवान को भी अपनी भावना के हिसाब से ही देखता है। जिसने जैसी भावना है भगवान उसको उसी रूप में प्रकट होते हैं, उसी रूप में दर्शन देते हैं। कुछ लोग भगवान की पूजा पाठ करते हैं सिर्फ और सिर्फ मांगने के लिए, अपनी इच्छा पूर्ति के लिए, कि भगवान मेरा ये चीज़ तुम मांगेगा, ये चीज़ मेरी डिमांड को पूरा तुम करेगा तो हम तुम पे ये सब चढ़ाएंगे, रुपया पैसा सोना चांदी फल फूल मिठाई सब कुछ चढ़ाएंगे। कहने का तात्पर्य है कि ऐसे लोग जो हैं भगवान का भी पूजा पाठ निस्वार्थ भाव से नहीं करते हैं, टर्म्स एंड कंडीशन पे करते हैं। और कुछ लोग जो होते हैं अच्छे प्रवृत्ति के होते हैं, वो समझते हैं कि भगवान जो है एक रियलिटी है, कंसेप्ट नहीं है। भगवान एक भावना, फीलिंग, इमोशन है। अगर हम सच्चे मन से भगवान को याद करते हैं तो भगवान हमें स्वप्न में भी दर्शन देता है। भगवान का रोल हमें सिर्फ और सिर्फ हमारे मन को उठाना है, हमें विजडम देता है, हमारे अंतर मन को स्ट्रांग बनाता है और जीवन की हर परिस्थिति में हमें संघर्ष करके बढ़ने की शक्ति देता है। भगवान का रोल हमारे जीवन में सिर्फ और सिर्फ इतना ही है। देखो एक जो पॉजिटिव आदमी होता है वो हमेशा उत्प्रेरक की तरह काम करेगा, मोटिवेटिंग बात करेगा। लेकिन जो नेगेटिव प्रवृत्ति के लोग होते हैं उनको कभी भी पॉजिटिव बातें नहीं अच्छी लग सकती हैं। आम, अमरूद, जामुन, लीची कभी भी देखो राजस्थान में नहीं पनप सकते हैं। राजस्थान में पनपेंगे तो सिर्फ और सिर्फ कटीले कैक्टस ही पनपेंगे। कहने का तात्पर्य है कि जो इंसान निगेटिव माइंड का होगा उसके दिमाग से सिर्फ और सिर्फ निगेटिव बातें, विषैली बातें, टॉक्सिक बातें ही निकलेंगी, जो अपने भी परेशान रहेगा और दूसरे के लिए भी डर का द्वार खोलेगा। और इस तरह का इंसान जो होता है सबसे ज़्यादा अपने आप पे परेशान रहता है, अपनी बातों से सबसे ज़्यादा खुद ही जलता रहता है। आप देखो ब्लैक कलर पे ना कभी भी कोई दूसरा रंग नहीं चढ़ सकता है। कहने का मतलब है कि एक नेगेटिव प्रवृत्ति के इंसान की आप मानसिकता को कभी भी नहीं बदल सकते हो। इसलिए ऐसे लोगों से, छोटे बुद्धि के लोगों से उलझना बंद करो, नहीं तो आपकी अपने जीवन की जो समस्या है और ही कनिष्ठ होते जाएंगे, हार्ड होते जाएंगे और कभी भी जीवन में आप बढ़ने का रास्ता नहीं निकाल सकते हो। और जो निगेटिव प्रवृत्ति के लोग होंगे वो हमेशा गलत ही सोचेंगे, आपकी सही बात को भी गलत ढंग से लेंगे, मैनिपुलेट करेंगे। उनकी जो मानसिकता होती है बिल्कुल काले चश्मे की तरह होती है। काला चश्मा अगर आप पहन लोगे तो दोपहर की 12 बजे की तपती धूप में भी आपको बाहर में काला ही काला दिखेगा। कहने का तात्पर्य होता है कि इस तरह के जो भी लोग होते हैं बहुत ही निकृष्ट प्रवृत्ति के होते हैं, सिर्फ और सिर्फ आपकी खुशियों का हनन करते हैं। इसलिए कभी भी छोटे प्रवृत्ति के लोगों से बहुत ज़्यादा मत उलझो। आप एक सांसारिक आदमी हो, संसार में ऋषि मुनि की तरह जीने नहीं आए हो, आप अपने हिस्से का खुशी से जीवन जीने आए हो। आपको धरती पे एक लाइफ स्पैन मिला है, उस लाइफ स्पैन में अपनी ड्यूटी परफॉर्म करना आपका प्रथम कर्तव्य है। संसार और समाज को खुश करने के लिए आपका जन्म नहीं हुआ और जिस दिन आपने संसार को, समाज को खुश करना छोड़ दिया उस दिन आप सही मामले में खुशी की परिभाषा आपने सीख ली कि संसार में रहने के लिए क्या चीज़ें हमें करना है जो हमें खुशी देती है। कहने का तात्पर्य ये है कि धरती पे वही काम करो जिससे आपका मन खुश होता है। घड़ी घड़ी छोटे मानसिकता के लोगों के साथ कभी भी मुंह मत लगाओ और बहुत ज़्यादा कंप्रोमाइज़ भी मत करो, क्योंकि ऐसे लोगों को कभी भी आपकी अच्छी बातें समझ में नहीं आएंगी। और लाइफ में कभी भी होपलेस मत रहो, अपने जीवन में वही काम करो जिससे आपका मानसिक स्तर ऊंचा उठता है और आप खुश फील करते हो।